The Tiny Teacher, Chapter 1, Supplementary Reader, Class 7. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard-working. Among the various kinds of commonest ant is black or red. Ants live in comfortable home called ant hills. इस चैप्टर में बताया गया है कि जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग परिश्रमी होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, बेशक वो बहुत छोटी होती हैं। इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि नॉर्मली जो चींटियाँ हम देखते हैं वो लाल या काले रंग की होती हैं, कॉमनली विजिबल हैं, हम लोग आराम से ये चीज़ें देखते हैं। हमारे घरों में भी लाल चींटियाँ और काली चींटियाँ यूं ही आ जाती हैं कुछ भी खाने पीने की तलाश में। आंट्स लिव कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। एंट हिल्स जो होती हैं वो छोटी छोटी चींटियों की कॉलोनीज़ होती हैं, जिनको स्टडी करके लोगों ने ये बताया कि जो चींटियाँ होती हैं वो बड़े व्यवस्थित तरीके से रहती हैं, बड़ा प्रॉपर तरह से उनका सेटअप होता है। उनके घर इस तरह से होते हैं कि एक हिस्से में अंडे रखे हैं, एक हिस्से में लेबर रहती है, एक हिस्से में सोल्जर्स रहते हैं, एक हिस्से में रानी रहती है। कुछ ऐसे हैं जो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, कुछ खाना लाते हैं बाहर से, और ये अपना अपना काम करते हैं। मतलब कैटेगरीज जो हैं काम की, जो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क है वो सबका अलग अलग है। कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, जिसको जो काम दिया जाता है वो काम करता है। और साफ़ सफाई मेंटेन करना, खाने की व्यवस्था रखना, दुश्मनों से रक्षा करना, ये सारा काम अलग अलग लोग यानी अलग अलग चींटियाँ करती हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो. इज इट नॉट? इट इज़ द मॉस्किटो? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sound almost untrue, but people have kept ant as pets and have watched their daily behavior closely, so we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. अब आपसे पूछा गया कि छोटे से और चालाक से ऐसे किसी जीव का नाम बताइए जिसको आप देख रहे हैं। तो क्या वो मक्खी है? नहीं, वो मक्खी नहीं है। मच्छर है? नहीं, मच्छर भी नहीं है। कीड़ा है? वॉर्म है? तो नहीं, वो वॉर्म भी नहीं है। ये क्या है? ये चींटियाँ हैं जिनको लोग क्या करते हैं, पालते हैं ताकि उनको ऑब्जर्व कर सके उनके बिहेवियर को। और ये क्या है? छोटी हैं लेकिन हार्ड वर्किंग है, और सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट यानी समझदार जीव हैं। क्रीचर यानी जीव। An ant uses its feelers and antennas to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब लाइन में जा रही होती हैं, कुछ एक डायरेक्शन से दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, तो वो अपनी आगे के एंटीनाज एक दूसरे को टच करके जैसे कोई मैसेज पास करती हैं, और फिर वो आगे सीधे ही बढ़ जाते हैं। There are many kinds of ants. बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। The commonest among them are the black or red ones. बहुत सारी चींटियाँ होती हैं और कुछ कॉमन जो हैं, जो सब जगह दिखती हैं, वो काली और लाल रंग की होती हैं। We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. हमने देखा था, इन सबको ही देखा होगा सभी बच्चों ने, जब हम छोटे थे, लेकिन हम उनको क्या है ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देते। वेयर डू दे लिव? कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट। क्या वो
जहाँ कंफर्टेबल जो होम है उसको क्या घोंसला कहते हैं, और एंट हिल्स या फिर उन्हें एंट हिल्स कहते हैं, यानी चींटियों का पहाड़. Each has hundreds of little room and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Other are nurturing for the young ones called grubs. Workers have their reserve quarters. They spend most of their searching for food. Some room serves as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No workers has ever tried to live in a soldier's house. No soldiers has ever gone out searching for food. No worker or soldiers or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other member of the group. यहाँ आपको बताया है कि उनके घर में कैसा होता है, कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, और वहाँ पे वो एक जगह अंडे रहते हैं और बाकी लोग उनकी ध्यान रखते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो सोल्जर्स होते हैं जिनका काम क्या है, उन ग्रब्स को यानी उन छोटे छोटे अंडों को प्रोटेक्ट करना और उसकी देखभाल करना. नेक्स्ट इसके आगे है, द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, उसके पंख होते हैं. विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन टू ले एग्स. Eggs hatch and become grubs. Grubs changes into cocoon and cocoon break to bring forth complete ant. The life of an ordinary ant in the anthills is a book which many of us seldom open. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. Egg hatch and grub come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for air rising, exercising, and sunshine. 2 or 3 weeks later, grub become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ant appears. Now, it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. यहाँ बताया गया है कि एक क्वीन आंट है, क्वीन मदर है, जिसके पंखे होते हैं, और जब वो मीटिंग करने के लिए मेल उसके साथ में आंट के साथ जाती है तो वो हवा में जाके मीट करती है, और उसके बाद उसके पंख झड़ जाते हैं और फिर वो नीचे आके अंडे देती है. गर्मियों के टाइम पे अंडे देती है और उसके बाद में वो घोंसले में ही रहती है. फिर वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडों को सेती है और उसमें से बच्चों को बाहर लाने के प्रोसेस में लगती है. एग्स जो हैं उसमें से छोटे छोटे चींटियों को निकलने का क्या प्रोसेस है कि 3 हफ्ते तक वो रहता है, फिर उसको ककून बनता है, और ककून बनने के बाद में उससे आंट निकलते हैं, छोटे छोटे चींटी निकलती हैं, और फिर उनको ट्रेन करती हैं. कौन सी चींटियाँ? जो पुरानी पहले की चींटियाँ हैं,
बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सब एक ही माँ की संतान है जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ वर्क को फॉलो करती हैं। फिर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में जो छोटे छोटे नई चींटियाँ होती हैं वो भी मास्टर हो जाती हैं बड़ी बड़ी पुरानी चींटियों की तरह। एंड आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। जैसे आंट हिल जो है वो घर है किन के लिए, चींटियों के लिए सिर्फ नहीं, और भी क्रीचर्स जैसे बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स होते हैं ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, टिड्डे जिन्हें कहते हैं, उनके भी ये घर होते हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट? उनको रहने की परमिशन क्यों देती हैं, क्यों रहने देते हैं? फॉर सेवरल रीजन। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंस, other gives sweet juices, and some are just pet or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antennas. These milk it just as we milk the cow. जो ग्रीन कलर की फ्लाई होते हैं उनसे वो ऐसे काम लेती हैं जिससे हम गाय का दूध पीते हैं, तो वो अपने एंटीनास के अंदर जो थोड़ा सा जूस लेकर आते हैं उस स्वीट जूस को चींटियाँ ले लेती हैं और उसको वैसे ही इस्तेमाल करती हैं जैसे हम गाय से दूध लेकर उसको यूज़ करते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव? परहैप्स दे हैव बट they have not put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. हम इन छोटे छोटे टीचर्स से क्या सीख सकते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें अपने सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें क्या काम करना चाहिए और पूरी उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अपने से छोटों का, और सबसे ज़्यादा कि हमें लॉयल होना चाहिए, उस ज़मीन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। लॉयल का मतलब कृतज्ञ होना चाहिए जिस पे हम जिंदा रहते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर